वातावरण अनुकूल है। कार्यकर्ताओं में जोश है, लोगों में उमंग है और 3 प्रदेशों के चुनाव जीतने के बाद 500 वर्षों से जो राम मंदिर बनाने के लिए संघर्ष हो रहे थे, वो मंदिर भी बनकर तैयार हो गया है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि पार्टी द्वारा बताए गए कार्यक्रमों पर हम पूरी तरह अमल करें। हमारे नेताओं ने संगठन चलाने में पीएचडी कर रखी है, कोई उनके बराबर संगठन नहीं चला सकता। अभी जो 3 प्रदेशों के चुनाव हुए तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की तो आवाज आ रही थी, परंतु छत्तीसगढ़ के बारे में हिंदुस्तान की जितनी भी सर्वे करने वाली संस्थाएं हैं, उन सब ने कहा था कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस आएगी। लेकिन हमारी पार्टी के नेताओं ने जो संगठन के भीतर काम किया हुआ था, उसकी बदौलत हम छत्तीसगढ़ में भी चुनाव जीते। छत्तीसगढ़ में भी हम चुनाव जीते क्योंकि संगठन ने वहां पर जो हमारी कार्य करने की योजना है, उसके मुताबिक सारे प्रदेश में काम किया हुआ था और आप भी करते हैं। अभी हमें आदेश मिला था कि विकसित भारत यात्रा के कार्यक्रम करने हैं, तो अम्बाला छावनी में भी जितने गांव थे, चाहे वो शहर के अंदर के गांव, चाहे शहर के बाहर के गांव, उन सारे गांव में लगभग मैं गया हूं और मैंने देखा है कि किस प्रकार से कार्यकर्ता लोगों को पकड़ पकड़कर उस कैंप में जो उनको लाभ मिल सकते हैं, लाभ दिलवाने की कोशिश कर रहे थे। हर जगह पर, शहर में भी हमने कुछ लगाए हैं, जैसे बीसी बाजार, लाल कुर्ती में और रामबाग रोड में, राम किशन कॉलोनी के पास मंदिर में लगाए हैं। वहां भी बहुत वो सार्थक हुआ है। मैं तो उस सोच को सैल्यूट करना चाहता हूं जिसने ये विकसित भारत योजना चलाई या बनाई। कि योजनाएं बनती और बिगड़ती रहती हैं, लोगों को उनका पता भी नहीं होता कि कौन कौन सी योजना का किस किस व्यक्ति को लाभ मिल सकता है, मालूम नहीं होता। और खास तौर पे मैंने देखा है कि जो उसका हकदार होता है उसको ही मालूम नहीं होता कि मुझको ये लाभ मिल सकता है। मेरे पास रोजाना लोग आते हैं और वो बताते हैं। जब हम उनको बताते हैं, हाँ भाई आपका ये काम सरकार की नीति के तहत है, आप जाके करवा लो, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता।
ये जो योजना बनाई गई, एक तो संकल्प कि 2047 तक आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर हमने मिलजुल के इस हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बनाना है। पहली बार किसी प्रधानमंत्री के मुंह से ये बात निकली है, पहली बार। आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा। अगर आजाद होते ही हमारे जो पहले दूसरे प्रधानमंत्री तीसरे बने थे वो ऐसा सोच लेते तो आज तक हम भी विकसित राष्ट्र बन चुके होते। हमारे से बाद जो देश आजाद हुए उन्होंने अपने आप को विकसित कर लिया, लेकिन हमारा देश में किसी ने सोचा ही नहीं। सोचने की बजाय कल प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में भाषण देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का एक वाक्य बताया कि उन्होंने लाल किले से बोलते हुए ये कहा था कि हमारे लोग तो निकम्मे हैं, सुस्त हैं। आप अमेरिका को देखो, रूस को देखो, जापान को देखो, चाइना को देखो, ये हमारे पहले प्रधानमंत्री ने कहा। अगर उस वक्त नरेंद्र मोदी हमारा प्रधानमंत्री होता तो वो कहता चलो उठो, उठे, हम देश को बनाएं, हमें आजादी मिल गई, अब हम इसको मजबूत बनाएं, इसको विकसित बनाएं। 70-75 साल हो गए हमको केवल मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराते कराते मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं मिल सकी, और 70 साल तो काम रुका ही रहा। नारों पर राज चलता था, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीब घर जाके भूखा सोया लेकिन खुश हो गया, मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी, इंदिरा गांधी ने कहा। उसके नाम पर ही 2-3 बार सरकारें बना के चले गए, पर गरीबी हटी क्या? हटी क्या गरीबी? क्योंकि उनकी ऐसी मंशा ही नहीं थी, ऐसी मंशा उनकी नहीं थी। ऐसी मंशा वाला पहला प्रधानमंत्री आया जिसकी गारंटी है जो उसने कह दिया उसने करके दिखाया। इसलिए पहली बार विकसित भारत बनाने की किसी ने बात की और ये कहा कि जो हमारी योजनाएं हैं प्रदेश सरकार की चाहे राज्य सरकार की, उनका हर आदमी को लाभ मिले। हम गली गली गए, जैसे सब्जी बेचने वाला जाता था, कहता था आलू ले लो, गोभी ले लो, टिंडे ले लो, बैंगन ले लो, उसी प्रकार से हम गली गली गए, ओल्ड एज पेंशन लगवा लो, अपना आयुष्मान भारत कार्ड बनवा लो, ये लोन ले लो, जो योजनाएं हैं सरकार की। पहली बार ऐसा हुआ सब जगह। इस शहर का क्षेत्र हमारा कुछ रह गया। मैंने बात की है कि 1 सप्ताह के लिए वो कैंप दोबारा किसी एक स्थान पर लगवाकर दूंगा अगले सोमवार से, ताकि जो फिर भी रह गए हैं सारे अधिकारी बैठेंगे यहीं पर। जो मोदी की गारंटी की गाड़ी आपके गांव गांव जाती थी और हम गए हैं, बाकी जो रह गए शहर का बीच का इलाका जहां और जगह रह गई, उनके लिए 1 हफ्ते के लिए मैं कैंप लगवा रहा हूं। वहां पर आप जरूरतमंद जो हैं, जिनको रह गई कोई काम होना, उनको लाकर ताकि आप वहां से करवा सको, जगह जगह भटकना ना पड़े।
भी आपको योजना दी गई है, चलो गांव की ओर, और मुझसे पहले बोलते हुए वक्ताओं ने उसके बारे में बता भी दिए। जैसे मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है, वैसे ही हमने भी हर बूथ से पहले से कई गुना ज्यादा मतों से विजयी करवाना है। अब उसके लिए योजना बनाई है कि आपको थैले भी दिए जाएंगे, जिसमें सारी सामग्री है। अपना बूथ छोड़कर किसी दूसरे बूथ में जाना और वहां पर जाकर उसको पार्टी की नीतियों से उनको अवगत करवाना, वहां जाकर विशिष्ट व्यक्तियों से मिलना है, वहां जाकर कोई किसी सभा का, गुरुद्वारे का, मंदिर का प्रधान है, पदाधिकारी है, उससे मिलना है। ये हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए हैं और हमारी पार्टी ये काम कर रही है, आपने बताना है। जैसे माताएं बहनें स्वेटर बुनती है ना, इधर का धागा उधर, उधर का धागा इधर, और वो स्वेटर बन जाता है। वैसे ही ये बुनने का काम आपको दिया गया। 1 नंबर वार्ड का 25 में जाएगा, 25 वाला 35 में जाएगा, 35 वाला 41 में जाएगा, 41 वाला 72 में जाएगा। एक नेट जैसे जाल को बुनते हैं। परसों रात को मेरे निवास पर एक महापुरुष आए थे, कहते थे आप हमारी भी ड्यूटी लगाओ, मैं भी पार्टी के लिए कुछ करना चाहता हूं। मेरे पास अच्छा लोग आते रहते हैं, कोई ड्यूटी लगाओ। मैंने कहा ड्यूटी लगाने की जरूरत नहीं है। पार्टी का काम क्या है कि पार्टी के साथ अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना, एक ही काम है। आप जोड़िए, आप अपनी दुकान पे काम करते हुए भी जोड़ सकते हैं, दफ्तर में काम करते हुए भी जोड़ सकते हैं। उनको पार्टी की नीतियां बताइए, उनको हमारी पार्टी ने प्रदेश में क्या किया, देश में क्या किया, हमारा छावनी में क्या किया, आप बताइए। वो पार्टी के साथ जुड़ता चला जाएगा। ऐसे ही पार्टी बनती। मैं तो अकेला ही चला था 92 मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता। कारवां बनता गया। इसलिए ये कोई ज्यादा जो एटम बम साइंस नहीं है कि हर आदमी के समझ में नहीं आ सकती, हर व्यक्ति के समझ में आता। ये जो कार्यक्रम आज दिया जा रहा है, इसका भी मकसद यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी पार्टी के साथ जोड़ सकें, पार्टी की विचारधारा के साथ जोड़ सकें। हमारी विचारधारा क्या है? विकास। हमारी विचारधारा क्या है? राष्ट्रीयता। हमारी विचारधारा क्या है? संस्कार। ये हमारी विचारधारा है। हमने लोगों की भावनाएं भड़काकर कभी राजनीति नहीं की। हम तो राजनीति को सेवा का क्षेत्र मानकर राजनीति में आए हैं कि ये सेवा करने का ये भी एक मार्ग है।
आप भी जब लोगों के काम करवाते हो, किसी बुजुर्ग की जाकर पेंशन लगवाते हो, तो आपको भी बहुत सुकून मिलता कि हाँ मैंने काम किया है। मुझे उम्मीद है कि जो आदेश पार्टी का आएगा, अब जैसे दीवारों पर हर बूथ में 5 दीवारें लिखने का टारगेट हाईकमांड ने फिक्स किया। जिले में फर्स्ट टाइम लोकसभा खड़ा करके बताएंगे जिसने 500 लिख दिए। अभी कमी है।